चलो भाई काम रोक दो, लंच टाइम हो गया, खाना वाना खाओ, उसके बाद काम करना। ठीक है साहब। और सुनो, खाने के बाद ये सारा मलबा साफ करना है, याद रखना। हाँ हाँ साहब, हो जाएगा। चल वे खा लेते हैं। कहाँ जा रही है रेखा? हमारे साथ बैठ के खा ले। बैठ। मैं अकेले में खाना खाऊं। इसके भी नखरे रहते हैं। साहब, हमने खाना खा लिया है, बता दीजिए क्या काम करना है, हम कर देते हैं। कितनी जल्दी खाना खा लिया? साहब, हमें ना जल्दी खाना खाने की आदत है, तो हम जल्दी जल्दी खा लेते हैं। पर तुम्हारे बाकी मजदूर भाई तो अभी भी खाना ही खा रहे हैं, तुमने इतनी जल्दी कैसे खा लिया? पर एक बात बताओ, खाने के बाद तो मजदूर लोग आराम भी मांगते हैं, 10-15 मिनट, आधा घंटा कमर सीधी करनी होती है, लेटना होता है, टहलना होता है, खाने को पचाना होता है। तुमने उसके लिए भी वक्त नहीं मांगा, सीधा खाना खाने गई, खाना खा के आई और काम पे लग रही हो दोबारा। अरे साहब, अगर थोड़ी देर आराम करने बैठेंगे ना, आलस आ जाएगा शरीर में, तो इसलिए सोचा पहले काम कर लेते, आराम से आराम करेंगे। अब बताइए ना क्या क्या काम करना, हम कर देते हैं। वैसे भी हमको पैसे भी चाहिए, तो करना तो है ही काम। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा काम ये है कि पीछे जो ईंटों का ढेर है, इसको सारा उठा के ऊपर करवाओ, और उसके बाद रेता बचेगा तो रेतों को सारा उठवा के तसलों में वो भी ऊपर पहुंचवाओ। ये तुम्हें खुद करना होगा, और अगर तुम ये कर दोगी तो एक्स्ट्रा दिहाड़ी दूंगा आज मैं तुम्हें। ठीक है साहब, हम कर देते हैं अभी। भाई साहब, आप लोगों का आराम हो गया हो तो काम वाम कर ले कुछ। साहब खाना खाए थे ना, थोड़ा आराम कर रहे थे। खाने के बाद पचाना भी होता है ना। कितना आराम करना होता है तुम लोगों को? वहाँ पर वो लड़की काम शुरू भी कर चुकी है अपना, और तुम लोगों की तुम्हारा आराम ही खत्म नहीं हो रहा है। थोड़ा जल्दी से काम कर लो, उठ जाओ। चाह रहे हैं साहब, चल। तुम दोनों ऐसे धीरे धीरे काम करते रहना, दोनों मिलके एक साथ ईंटें उठा रहे हो। ये नहीं कि अकेले अकेले ज्यादा काम कर लो। उस लड़की से सीखो तुम, अकेले उसने इतनी सारी ईंटें रख दी है ना, जो तुम दोनों अभी तक मिलके भी नहीं कर पा रहे हो। पता नहीं कैसे काम करते हो ढीले हाथों से। साहब जब से आप बोले हैं तब से तो हम काम ही कर रहे हैं। अब धीरे का काम कर रहे हैं, पता नहीं वो इतना काम कैसे कर लेती है। अरे रहने दो, तुम खाने में भी ऐसी टाइम लगाते हो। पहले खाने के लिए तुम्हें ज़्यादा समय चाहिए, उसके बाद तुम्हें खाने के बाद का समय चाहिए आराम करने के लिए। उसको देखो, तुमसे जल्दी वो खाना भी खा लेती है, आराम का कोई समय भी नहीं लेती है, और फटाफट से काम पे लग जाती है। सीखते क्यों नहीं उससे तुम कुछ? अरे साहब, अगर वो 2 मिनट में खाना खा लेती है, उसमें हमारी गलती है क्या? अब बताइए, खाना खाने में 10-15 मिनट लगता है ना, वो जादू की तरह जाती है और आ जाती है, बोलती है खाना खा लिया। ये थोड़ी बात हुई। हमें तो लगता है वो खाना भी नहीं खाती होगा, है ना? हाँ साहब, वो खाना नहीं खाती। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद वो खाना नहीं खाती है? फिर क्या लगता क्या है? ये सच्चाई है, खाना नहीं खाती होगी। आ जाती है मुंह लगा के पैसों के चक्कर में कि काम करना, हमें नीचा दिखाना चाहती है कि वो ज्यादा काम करती है, हम कम करते हैं, और एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं उसे। तो सुनो, फिर एक काम करो, ये भी ईंटें वीटें छोड़ो और जाकर एक बार पूरी साइड में ना उसका लंच ढूंढो, और उस लंच में देखो कि उसका खाना पड़ा है या उसने खा लिया है। ठीक है साहब, तू काम कर, हम देख के आते हैं। साहब जी देखिए, ये रहा उसका लंच। खाई नहीं है, पूरा भरा हुआ है। दिखाओ जरा खोल के। देखिए, सारी की सारी रोटी पड़ी हुई है। पैसों के लिए ये सब कर रही है और कोई बात ही नहीं है। आप ज़्यादा पैसा दे दें और आपके नज़रों में वो सही हो जाए। समझ गया। तभी इतनी जल्दी खाने से आ जाती थी और कहती थी मुझे एक्स्ट्रा काम बता दो। लालच के चक्कर में इंसान क्या क्या करने लगता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाता।
ऊपर से मैं फिर तुम लोगों को डांटता था कि तुम लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, इसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलेगी। आज मैं दिहाड़ी देने वाला था, मैं दूंगा ही नहीं, मतलब दूंगा लेकिन उसके सामने नहीं दूंगा। तो तुम लोग भी इसमें शामिल रहना। मैं ये बोल के जाऊँगा कि आज मैं दिहाड़ी नहीं दे रहा हूँ, तो तुम लोग कुछ मत बोलना, ठीक है? जी साहब, एकदम चुप रहेंगे। बढ़िया काम कर रहे हैं आप। ऐसा है। तुमने भी अच्छा काम किया है दिखाकर मुझे। अब इस टिफ़िन को पैक कर दो और जहाँ से भी लाए थे वहीं पर रख दो। बाकी जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना अपने साथी को लेके। जी। अरे सुनो सब लोग, आज मैं दिहाड़ी नहीं दे पाऊंगा, तो काम कर लेना ईमानदारी से, ठीक है? कल आता हूँ, कल देखता हूँ दिहाड़ी का। आज जरा दिक्कत है कुछ। अरे साहब, पर साहब हमारी दिहाड़ी तो दे जाते साहब। अरे काहे परेशान हो? पैसा वैसा का दिक्कत है क्या तुमको? तुमसे मतलब? बताओ, हम ही दे देंगे। 100-200 तो है ही हमारे पास। दीदी, आपको पता है आज तो दिहाड़ी का काम जल्दी हो गया था। और तो और जहाँ मैं दिहाड़ी करती हूँ ना, वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था। बहुत स्वाद वाला खाना था, मैंने तो वहीं से खा लिया। पेट भी अच्छे से भर गया और मन भी भर गया। आपके लिए पूरा का पूरा खाना बच गया। आपको मैं खिलाती हूँ, दवाई का समय भी तो हो गया ना आपका। अच्छा जी, हमारी साइड पे भंडारा लग रहा था रेखा, इस बात का तो मुझे आइडिया ही नहीं था। कहाँ था भंडारा, बता सकती हो किस जगह पर लगा हुआ था? नहीं, हमारे बाकी मजदूर भाई भी खा लेते ना। साहब, आप यहाँ पर आ गए, कुछ काम था क्या? ये जो तुमने टिफ़िन का झूठ बोला है मेरे से कि तुम्हें टिफ़िन खा लेती हो और जल्दी खाकर तुम काम पर आ जाती हो, बस इसी झूठ को पकड़ने के लिए आया था। और ये जानना चाहता था कि तुम ये झूठ क्यों बोलती हो। तुम साइड पर रह के इतनी मेहनत करती हो और तुम 2 रोटी भी नहीं खाती हो, बिना खाना खाए मेहनत करती रहती हो, आखिर क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई इस चीज़ से तो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या होगा? बताओ, क्यों बोला तुमने ऐसा झूठ? सब और क्या करें, हमको पैसा कमाना है अपनी बहन के लिए। ये हमारी बड़ी बहन है। हमारे माँ बाप के चले जाने के बाद इन्होंने हमारा ख्याल रखा है, लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में इनका शरीर पैरालाइज हो गया। अब हम अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकते, और जिन्होंने हमें पाला, अपने इन हाथों से इतना प्यार किया, खाना खिलाया, उसको आज हम इस हालत में देखकर टूट जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी का काम करते हैं ताकि 4 पैसे कमा सके और उन्हें बचा बचा के इनका इलाज एक बड़े अस्पताल में कराए और ये जल्दी से ठीक हो जाए। हम बस ये चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा ले, और खाने में समय बर्बाद हो जाता है, आधा घंटा तो कम से कम बर्बाद होता है ना। उस आधे घंटे को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिहाड़ी ले पाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, हम अपनी दीदी का इलाज करा पाएंगे। बस इसीलिए हम खाना नहीं खाते हैं उस समय और दिहाड़ी करने लग जाते हैं। पर एक बात तो बताओ रेखा, दिहाड़ी कर करके तुम अपनी बहन का इलाज करवा लोगी? मुझे तो नहीं लगता कि मजदूरी के पैसों से तुम अपनी बहन का इलाज करा पाओगी और उनको ठीक करा पाओगी। तुम्हें इसके लिए कोई और जरिया देखना पड़ेगा रेखा। नहीं साहब, हमको पूरा विश्वास है अपने आप पर भी और ऊपर वाले पे भी। हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, हम इनको ठीक करके ही रहेंगे। हम मेहनत करेंगे ना, खूब मेहनत करेंगे। आपके यहाँ दिहाड़ी करने के बाद दूसरी जगह दिहाड़ी करने भी जाएंगे, और रात में हम लोगों के घर जा जाके झाड़ू पोछा भी करते हैं, सुबह भी करते हैं। हम मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, काम हम करेंगे और अपनी बहन को हम ठीक करके रहेंगे। शांत हो जाओ रेखा, शांत हो जाओ। तुम्हारी बहन ठीक होगी, ज़रूर होगी, तुम्हारी दुआएं भी कबूल होगी, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से तुम सोच रही हो। इस तरह से तो जो तुम एक्स्ट्रा मेहनत करने का सोच रही हो, ये छोटे मोटे कामों से तुम्हारी तबीयत ही ख़राब होगी और कुछ नहीं होने वाला है। शरीर की मेहनत ज़्यादा लगेगी, खाओगी पियोगी तुम कुछ नहीं, और पैसे तुम्हारे हाथ में इतने आएंगे नहीं। तुमने अगर मुझे बात पहले बता दी होती ना, तो मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बता देता। दरअसल मेरे पापा एक संस्था चलाते हैं, एक NGO। तुमने सुना होगा, कई ऐसे NGO होते हैं जहाँ पर मुफ्त में गरीबों का इलाज होता है, जो भी अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर बड़े से बड़े फॉरेन डॉक्टर्स भी आते हैं, जो वहाँ पर आकर फ्री में मरीजों का इलाज करके जाते हैं, चैरिटी के नाम पर। और ये गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, इसमें किसी का फ़ायदा नुकसान नहीं होता है, ये समाज की भलाई के लिए करा जाता है। तो तुम्हारी बहन का इलाज हमारी संस्था में हो जाएगा ज्योति, और तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा कमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी जो संस्था है वो हमारी बहन का इलाज कर देगी, हमारी बहन दोबारा से तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट हो जाएगी, बोल पाएगी, हमें अपने हाथों से खाना खिला पाएगी। देखो ज्योति, रिजल्ट क्या आता है वो तो डॉक्टर्स के हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बहन के इलाज के लिए पैसा 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी मेरी है, क्योंकि हमारी संस्था तुम जैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही काम करती है।
जिनको खुद या उनके घर परिवार के लोगों को ज़रूरत हो इलाज की, अच्छे इलाज की और बड़ी बीमारी से लड़ने की, जिसके लिए हर कोई सामर्थ्य नहीं होता है। तो तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन तुम जो अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठी हो, ये पढ़ाई तुम अपनी कंटिन्यू करोगी, अपने सपनों को पूरा करोगी और जो तुम बनना चाहती हो वो बनोगी, ताकि तुम्हारी बहन को तुम पर गर्व हो, तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व हो, समझी? अगर हमारी बहन ठीक हो गई ना साहब, हम सच बता रहे हैं, आपके ऋणी रहेंगे, आपके पैर पड़ेंगे, जिंदगी भर आपकी सेवा करेंगे। बस एक बार हमारी बहन को ठीक कर दीजिए। हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। सुनो, ये मेरी तरफ से कुछ मुआवजा है, ये तुम रखो, इसको अपने घर खर्च में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ। जिस भी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में तुम्हें एडमिशन लेना है दोबारा से एडमिशन लो, और अब से तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मेरा है। अब मना मत करना। देखो, अगर मेरी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये अच्छा काम मैं भी करूँ। अपनी संस्था को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो गरीबों का इलाज तो कर ही रही है, लेकिन वो तुम जैसी लड़कियों का जो पढ़ना चाहती हैं, जो घर परिवार से इतनी सामर्थ्य नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए भी कुछ स्कीमें लाए, जिससे कि तुम जैसी बहनों का भला हो सके। क्योंकि तुम जब लोग आगे बढ़ोगे, पढ़ोगे, तभी तो हमारी संस्थाओं को सपोर्ट करोगे। बस बदले में मुझे एक ही वादा चाहिए तुमसे कि जब तुम पढ़ लिख के बड़ी बन जाओ तो हमारी संस्था की तरफ ज़रूर आना और हमारी संस्था को सपोर्ट करना, ताकि ये संस्था और इसकी जैसी कई संस्थाएं आगे खुले और गरीबों का भला हो। ठीक है? हाँ साहब, हम वादा करते हैं आपसे, हम जब कुछ पढ़ लिख के बन जाएंगे ना, ज़रूर आएंगे, आपका धन्यवाद करने भी आएंगे और उस संस्था का भी धन्यवाद करने आएंगे जिसकी वजह से हमारी बहन का इलाज हो पाया, और हम उसमें अपना योगदान भी देंगे जितना हमसे बन पाएगा। ठीक है, जब तुम इतनी सामर्थ्य हो जाओगे तुम ये पैसे लौटा सको तो ज़रूर लौटा देना, लेकिन तब तक मैं तुम्हारी मदद करता रहूँगा। और प्लीज़ कल से दिहाड़ी पर मत आना, ठीक है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखो, कल मैं अपनी टीम भेज दूँगा, वो तुम्हारी बहन को ले जाएंगे और फिर इलाज शुरू करेंगे। जी। दीदी, दीदी अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, अब हंसने बोलने लगेंगे और अपने हाथों से हमें खाना खिलाएंगे। हमने बहुत बहुत ज़्यादा याद किया है वो दिन जब हमें प्यार से खाना खिलाती थी, दुलार करती थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम अपनी पढ़ाई भी पूरी करेंगे। अब आप हमें देखना चाहती थी ना एक बड़ा अफसर बनते हुए, आप देखेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा।